कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे हाई स्कूल टीनेजर्स को देखते हैं जो कि एक बीच पर पार्टी कर रहे थे। इनमें दो लड़कों को समुद्र के किनारे एक बड़े अंडे जैसी दिखने वाली चीज मिलती है। ये इसे जलाने के लिए लाए थे, लेकिन ये बहुत गीला था तो ये इसे कैंप फायर के पास ही रख देते हैं। अब अगले दिन की सुबह हमें ये बीच बिल्कुल सुनसान दिखाई देता है। यहाँ सिर्फ 8 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। केली और मिच जो कि लाइफ गार्ड शैक में सोए हुए थे। जोना अपनी गर्लफ्रेंड शोंडा के साथ अपनी कार की फ्रंट सीट पर था। वहीं बैक सीट पर एक और कपल वेंस और रोनी थे। गिलबर्ट नाम का एक आदमी ड्रम में फंसा हुआ था। ये काम उसके दोस्तों ने ही किया था जब वो नशे में बेहोश हो गया था। और आखिर में पिकनिक टेबल पर मार्शा नाम की लड़की सोई हुई थी। केली की नींद खुलती है तो वो मिच से साफ कह देती है कि उनके बीच रात को जो कुछ भी हुआ वो उसे भुला दे। हमें ये भी पता चलता है कि जोना केली का एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद केली नोटिस करती है कि उन लोगों के अलावा बीच पर कोई भी नहीं दिख रहा था और यहाँ सिर्फ लोगों के स्लीपिंग बैग्स पड़े हुए थे। इसी समय एक बर्ड सैंड पर आकर बैठती है और अचानक ही सैंड उस बर्ड को निगल जाती है। अब ये नजारा देख केली हैरान हो जाती है। इधर पिकनिक टेबल पर मार्शा की नींद भी खुलती है। केली उसे चिल्लाकर कहती है कि सैंड में कुछ है और वो उस पर पैर ना रखे, लेकिन मार्शा उसकी नहीं सुनती और अपना पैर टेबल से नीचे रख देती है और उसका पैर सैंड में फंस जाता है। मार्शा पूरी ताकत लगाने पर भी अपने पैर को रेत से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। अब वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसके दोस्तों को शुरू में लगता है कि मार्शा उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन मार्शा के जोर जोर से रोने पर सब समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वेंस कार से नीचे उतरकर उसकी मदद करने दौड़ता है, लेकिन उसके पैर भी रेत में फंस जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। जोना भी उसकी मदद करने जाने लगता है, लेकिन शोंडा उसे रोक लेती है। सब देखते हैं कि सैंड में कुछ था जो कि वेंस के शरीर को खा रहा था और देखते ही देखते वेंस का पूरा शरीर सैंड से गायब हो जाता है। साथ ही सैंड ने मार्शा को भी निगल लिया था। बाकी सब लोग ये देख शॉक्ड में थे। ये लोग अब इस बीच पर फंस चुके थे और अगर उन्होंने सैंड पर कदम रखा तो उनकी मौत होना पक्का है। वो सब याद करने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि रात को तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद केली की नजर दूर पड़े हुए उसी अंडे पर जाती है जो कि रात को वेंस और गिलबर्ट को मिला था, लेकिन ये अंडा टूटा हुआ था, जिसका मतलब है कि अंडे में से जरूर कोई मॉन्स्टर निकला होगा और वो मॉन्स्टर ही अब सैंड के नीचे है। क्योंकि इनके सारे दोस्त रेत पर ही सो गए थे सिवाय इन लोगों के, तो उन सभी को ये मॉन्स्टर ऑलरेडी खा चुका है और ये लोग रेत से दूर हैं, इसीलिए अब तक जिंदा हैं। शोंडा जोना से कहती है कि वो पुलिस को कॉल कर यहाँ बुलाए, लेकिन इन्हें याद आता है कि इन सभी के मोबाइल फोन्स कार की डिक्की में हैं, जो कि इन्होंने ही डाले थे ताकि कोई किसी की उल्टी सीधी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल दे और ये सब खुलकर पार्टी कर सकें। शोंडा जोना से कहती है कि कार स्टार्ट कर यहाँ से निकलो, लेकिन इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि रात भर से इस कार की हेडलाइट्स ऑन थी, जिसकी वजह से कार की बैटरी डेड हो गई है। इसके बाद केली सैंड के पास जाती है और अपना हाथ रेत के करीब ले जाती है। वो सब देखते हैं कि रेत में से बहुत ही छोटे छोटे टेंटिकल बाहर निकल रहे थे। इसके बाद गिलबर्ट की भी नींद खुल जाती है और वह इन सबको चिल्लाकर उसे ड्रम से बाहर निकालने को बोलता है। सब लोग उसे शांत रहने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि सैंड के अंदर किसी तरह का मॉन्स्टर है जो कि वेंस और मार्शा को ऑलरेडी खा चुका है, तो गिलबर्ट अगर रेत पर गिर गया तो वो भी मारा जाएगा। गिलबर्ट बड़ी मुश्किल से इनकी बात पर यकीन कर शांत हो जाता है। इसके बाद केली और मिच वापस लाइफगार्ड शैक में चले जाते हैं और यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोचने लगते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन इनकी मदद करने बीच पर कोई भी नहीं आता। केली को अंदर एक माचिस मिलती है जिसे वो अपनी पॉकेट में रख लेती है। यहाँ पर कुछ हॉट डॉग्स भी पड़े हुए थे, जिनसे केली को एक आइडिया आता है। ये लोग हॉट डॉग्स को अलग अलग डायरेक्शन में फेंकने लगते हैं, जिससे इन्हें ये पता लग सके कि आखिर ये मॉन्स्टर कितना बड़ा है और कितने एरिया में फैला हुआ है। इन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर साइज में बहुत बड़ा है और इससे बचते हुए इन्हें काफी दूर तक जाना पड़ेगा। शोंडा कहती है कि उन्हें यहीं पर इंतजार करना चाहिए, कोई ना कोई बीच पर जरूर आएगा, जिस पर रोनी बोलती है कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और इस सीजन में यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। अब ये लोग हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते थे, तो जोना अपनी कार में रखे 2 सर्फ बोर्ड्स को निकालता है और उन्हें सैंड पर पटक देता है और इसके बाद उन पर खड़ा हो जाता है और इसके बाद ब्रिज की तरह उन पर चलकर पिकनिक टेबल तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले वो टेबल पर चढ़े उसका बोर्ड फिसलने लगता है और जोना गिर जाता है। असल में वो मॉन्स्टर ही इस बोर्ड को खिसका रहा था, मतलब कि ये मॉन्स्टर टाइम के साथ साथ इंटेलिजेंट होता जा रहा है। इसके बाद रेत से वही टेंटिकल बाहर निकलते हैं और जोना के पेट पे काट लेते हैं। जोना किसी तरह टेबल पर आ जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के टेंटिकल जहरीले थे, जिससे जोना के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। जोना किसी तरह खुद को संभालता है और मार्शा के बैग को चेक करने लगता है। उसमें जोना को बस सोडा की कैन मिलती है, जिन्हें वो फेंक कर इन सबको पीने के लिए दे देता है। लेकिन इसके बाद सब देखते हैं कि जोना के पेट से खून निकलने लगा है। उसकी हालत बदतर होती जा रही थी और जोना दर्द से चिल्लाते हुए टेबल पर ही लेट जाता है। इधर रोनी देखती है कि ये मॉन्स्टर अब उनकी कार के टायर्स भी पंचर कर रहा था। अब रोनी कहती है कि वो कार के बम्पर पर खड़ी होकर डिक्की खोल सकती है, जिसमें इन सबके मोबाइल फोन्स रखे हुए थे।
वो बम्पर पर जाकर खड़ी होती है और शोंडा ने उसे पकड़ा हुआ था, लेकिन रॉनी की टांगों की वजह से वो उस डिक्की को पूरा ओपन नहीं कर पाती। इस पर केली शेक में से एक बड़ा सा पोल निकालकर इन दोनों को देती है ताकि उसे पकड़कर रॉनी डिक्की खोल ले। अब रूनी डिक्की को ओपन तो कर लेती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो डिक्की पर ही गिर जाती है, जिससे उसकी उंगली फंस जाती है। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। ये सभी उससे कहते हैं कि सैंड में एक मॉन्स्टर है और वो कार से ना उतरे, लेकिन ऑफिसर को इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि इन सब ने जरूर गांजा फूका है, तो वो कार से नीचे उतर जाता है। हम देखते हैं कि ऑफिसर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने मोटे जूते पहने हुए थे। अब ऑफिसर इन सब की मदद करने की बजाय इनका मजाक उड़ाने लगता है और मिच और केली के साथ भी बदतमीजी करता है और उन दोनों को नीचे आने को बोलता है, लेकिन वो दोनों उसे साफ मना कर देते हैं, जिससे ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो अपना पेपर स्प्रे निकालने लगता है। लेकिन तभी उसकी चाबियां नीचे गिर जाती हैं और जैसे ही वो चाबियां उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ भी सैंड में फंस जाता है और उसे सैंड के अंदर खींचने लगता है। अब डर के मारे ऑफिसर उस पेपर स्प्रे को टेंटिकल पर छिड़क देता है, जिससे टेंटिकल वापस अंदर चले जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर ने अब तक ऑफिसर का आधा हाथ खा लिया था। इसके बाद जब ऑफिसर अनबैलेंस होकर सैंड पर गिर जाता है तो मॉन्स्टर वापस उसे नीचे खींच लेता है और खाने लगता है। केली ऑफिसर के पास जाती है और उसे वो पेपर स्प्रे ले लेती है और ऑफिसर भी मारा जाता है। अब इसके बाद मिच कहता है कि अगर वो भी अपने पैरों में कुछ लपेटकर भागे तो पुलिस की कार तक पहुंच सकता है और फिर उसमें बैठकर ये सब यहाँ से निकल सकते हैं। वो शोंडा से कार में पड़े टॉवल्स मांगता है, लेकिन जैसे ही शोंडा दूसरा टॉवल फेंकती है तो उसे पकड़ने के चक्कर में शेक की रेलिंग टूट जाती है और मिच नीचे सैंड पर जा गिरता है। वो मॉन्स्टर मिच को भी पकड़ लेता है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब केली समझ जाती है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो शेक की रेलिंग निकालकर उसे कार के पास फेंकती है और फिर खुद भी शेक से कार में कूद जाती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर रॉनी का हाथ डिक्की से बाहर निकालते हैं। अब उन्हें जोना और गिलबर्ट को भी बचाना था। इसके बाद ये उन रेलिंग का ब्रिज बनाकर उस पर चलते हुए जोना तक पहुंच जाती है। आखिर में रॉनी भी इस तरफ आने लगती है, लेकिन वो अपने हाथ को देखने के चक्कर में नीचे सैंड पर गिर जाती है। केली स्प्रे छिड़ककर रॉनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं होता और वो मॉन्स्टर रॉनी को भी सैंड के अंदर खींच लेता है। इसके बाद शोंडा अपने पैर में टॉवल और बैग लपेटकर तेजी से पुलिस कार की तरफ भागती है और सही सलामत उसके ऊपर चढ़ जाती है। पर इधर ड्रम में फंसे हुए गिलबर्ट का खून निकल रहा था, जिससे मॉन्स्टर को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और कुछ ही देर में गिलबर्ट के आसपास की जमीन हिलने लगती है और सैंड में से 3 बड़े बड़े टेंटिकल बाहर निकलते हैं, जो कि गिलबर्ट को अंदर खींच ले जाते हैं। फिर एक बड़ा सा टेंटिकल पुलिस कार पर भी हमला करता है और उसे हिलाने लगता है, जिससे शोंडा कार की हुड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद शोंडा सीधी रात को होश में आती है। शोंडा कार के ऊपर रखे सामान को सर्च करने लगती है और उसमें उसे एक इमरजेंसी राफ्ट मिलती है, जिसे वो नीचे फेंक देती है और वो ऑटोमेटिक फूल जाता है। इसके बाद शोंडा उस राफ्ट पर कूद जाती है और वो और केली मिलकर जोना को उठाते हैं और किसी तरह उसे कार के अंदर बैठा देते हैं। लेकिन जैसे ही केली कार में जाने वाली थी, वो मॉन्स्टर फिर से अटैक कर देता है और सैंड में से एक चमकता हुआ टेंटिकल बाहर आता है। केली उससे बचती हुई कार की छत पर चढ़ जाती है। कार के पीछे उसे 2 फ्यूल कैन मिलती हैं। केली एक कैन को उठाने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसमें छेद कर देता है। इसके बाद केली दूसरी कैन उठाकर उसका पेट्रोल रेत में छिड़क देती है और फिर अपनी पॉकेट से माचिस निकालकर उसमें आग लगा देती है और उस मॉन्स्टर का एक टेंटिकल भी आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। इसके बाद केली जल्दी से कार के अंदर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद ये मॉन्स्टर अटैक करना बंद कर देता है। केली देखती है कि पॉइजन के कारण जोना की भी मौत हो चुकी थी और थोड़ी देर में केली और शोंडा की नींद भी लग जाती है। अगली सुबह एक आदमी इनकी विंडो पर नॉक कर इन्हें जगाता है। केली ये देख चौंक जाती है कि ये आदमी सैंड पर खड़ा था और जिंदा था। केली हिम्मत करके नीचे पैर रखती है और उसे भी कुछ भी नहीं होता। वो शोंडा से कहती है कि शायद मॉन्स्टर मारा गया या यहाँ से चला गया। इसके बाद वह दोनों उस आदमी से कुछ कहे बिना ही बीच से बाहर जाने लगती है और वह आदमी जोना की बॉडी देखकर एम्बुलेंस को बुलाता है। आखिर के सीन में हम उसी मॉन्स्टर को समुद्र में देखते हैं और वो किसी दूसरे बीच की तरफ जा रहा था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके अपना प्यार दिखाना न भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।